देखिए बच्चों, आज आप लोग को बताएंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार को बताएंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋज कोण किसे कहते हैं। ऋज कोण को एक और कोण कहते हैं जिसका नाम है सरल कोण है। इसी प्रकार बृहद कोण है। बृहद कोण का एक और नाम है प्रतिवर्ती कोण। और लास्ट हमारा है संपूर्ण कोण। तो सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कैसे आपको जानकारी मिलेगा या कैसे आप समझेंगे कि न्यून कोण ही होगा। न्यून कोण देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताएंगे न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण उसे कहते हैं, उसकी परिभाषा होगा कि वह कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 0 अंश से अधिक होता है और 90 अंश से जो है कम होता है। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपका 0 अंश है, 0 से लेकर के 90 अंश तक, इसके अंदर में कोई भी कोण आता है, जैसे 1 अंश, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसे जो है डॉट 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 आपका जो है 90 अंश तक। तो 89 भी जो है आपका न्यून कोण ही कहलाएगा। अगर 90 अंश आ गया तो आपका समकोण कहलाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अब अगर समकोण की बात कहा जाए कि समकोण किसे कहते हैं, तो समकोण अंश जो होता है केवल 90 अंश को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है लंब इसमें सीधा रहता है। अगर लंब सीधा है तो यहाँ पर हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो इसका परिभाषा जो है वह कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका अधिक कोण है। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो अधिक कोण जो होता है 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है, तो उसे आपको मतलब बताना पड़ेगा कि अधिक कोण ही कहलाएगा। जैसे अगर 90 अंश से ज़्यादा है और 180 अंश से कम है तो आपका अधिक कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कहे आपका जो है 181 अंश है, तो क्या ये अधिक कोण होगा, तो 181 अंश जो है अधिक कोण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 180 से अंदर ही रहेगा। अगर ये जो है 179 अंश है तो आपका ये जो है अधिक कोण होगा। तो इसी प्रकार जो है ऋज कोण, ऋज कोण किसे कहते हैं, ऋज कोण को एक कोण और कहते हैं, इसका नाम है सरल कोण। ये जो है आपका वह कोण जिसका मान 180 अंश का होता है उसे जो है ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। अगर सरल कोण की परिभाषा कहा जाए तो आपका जो ऋज कोण होगा, परिभाषा ऋज कोण की परिभाषा जो होगा वही सरल कोण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है इसका दो नाम है। ठीक इसी प्रकार बृहद कोण किसे कहते हैं, इसका 2 नाम है। देखिए प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे जो है प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण कोण, वह कोण जिसका मान 360 अंश का होता है उसे जो है संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है आपको और भी चीजें समझाया जाएगा। तो न्यून कोण हुआ, सम कोण हुआ, अधिक कोण हुआ, ऋज कोण हुआ, बृहद कोण हुआ, संपूर्ण कोण हुआ। ये तो आपका कोण का परिभाषा था। इसमें जो भी चीज अगर नहीं समझ आएगा तो आगे नेक्स्ट आपको वीडियो बताया जाएगा।